एंड नाउ वी स्टार्ट विथ अपना आज का लेक्चर। तो विजिटिंग कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले क्या तो कुछ स्टैंडर्ड्स है, वो स्टैंडर्ड्स हमको देखने हैं। ये मैंने एक फाइल बनाया है आपके लिए और इस फाइल में आपको क्या दिख रहा है, 3 रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं। ये पहला रेक्टेंगल, फिर उसके बाद उसके ऊपर एक रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल और उसके ऊपर तीसरा रेक्टेंगल। दिख रहा है ना आपको, 1 2 और 3। यस सर। हाँ, तो ये जो पहला रेक्टेंगल है, ये पहला रेक्टेंगल है मेरा 92 mm बाई 54 mm का। 92 mm बाई 54 mm का लिखा, 92 mm बाई 54 mm। फिर उसके बाद ये रेक्टेंगल से लेके ये रेक्टेंगल तक, मतलब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो एक तरफ 1.5 mm का है, एक तरफ 1.5 mm का है। मतलब क्या बोल सकता हूं मैं, ये जो मार्जिन का डिस्टेंस है, ये मार्जिन जो मैंने अभी रेक्टेंगल से मार्क किया है, ये तो ये है 1.5 mm का। और फिर उसके बाद नीचे वाला जो रेक्टेंगल है उसका जो डिस्टेंस है, मार्जिन है, वो है 2.5 mm का। ओके, सो पहला मार्जिन इज 1.5 mm और दूसरा मार्जिन इज 2.5 mm। और पहला रेक्टेंगल जो है मेरा वो है 92 mm बाई 54 mm का। तो अभी सबसे पहला जो एरिया है अपना, जो मैंने ऑरेंज कलर से मार्क किया हुआ है, उसको आप नाम दे दो ब्लीड एरिया। ब्लीड, BLEED, ब्लीड एरिया। दिया नाम ब्लीड एरिया। ये जो ब्लू पोर्शन है, ब्लू पोर्शन या फिर ये जो लाइन है, ब्लू का स्टार्ट लाइन, ये लाइन जिसके ऊपर अभी मैं गाइड रखने वाला हूं, ये जो लाइन है उसको आप बोलो ट्रिम लाइन। ओके, इसको आप कहो ट्रिम लाइन। लिखा, ट्रिम लाइन। फिर उसके बाद ये जो लाइन है, ये जो लाइन है यहाँ की, उसके नीचे वाली, उसको आप कहो सेफ लाइन। या फिर ये जो ग्रीन जोन है, ये जो अपना रेक्टेंगल है, इसको आप कहो सेफ जोन। सेफ जोन। अब जब भी ये बनाओगे, प्रिंट के लिए कुछ भी चीज बनाओगे, जब आप प्रिंट के लिए कुछ भी चीज बनाओगे तो ऑलवेज आपके पास ब्लीड एरिया रहेगा, ट्रिम एरिया रहेगा और फिर उसके बाद सेफ जोन रहेगा। तो ब्लीड एरिया में आपके क्या आ जाता है, तो एंडिंग तक क्या आ जाता है, तो इट कैन बी एनी इमेज या ऐसा जो भी कुछ है, ये आ जाएगा। सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन विद, सेम थिंग होने वाला है आपका ट्रिम एरिया के साथ। और आपके जो भी कुछ वाइटल इंफॉर्मेशन है, वाइटल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या, अगर आपके पास टेक्स्ट है या ऐसा कोई इमेज है जो आप खोना नहीं चाहते हो, बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है वो विथ रिस्पेक्ट टू यूजर, काफी इंपॉर्टेंट ऐसा वाइटल मटेरियल है, तो वो आपका ये फ्रेम के अंदर ही आ जाना चाहिए। तो अगर मैं बात करता हूं जो हमने अभी सिलेक्ट किया उस वाले विजिटिंग कार्ड की, तो ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। तो ये जो चीज है, आप देखोगे कि ये जो ग्रीन कलर वाला पट्टा है, ये पट्टा, तो ये पट्टा अपना एंडिंग तक रहेगा। लेकिन ये जो टेक्स्ट है, रतन तनेजा, फिर उसके बाद ये जो लोगो है या फिर ये चीज है, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें सेफ जोन में आ जाएगी। मतलब ये रेक्टेंगल के अंदर आ जाएगी। और ये जो ग्रीन पट्टा है या फिर ये ब्लू पट्टा है, ये ब्लू पट्टा जाएगा अपना यहां तक। ओके, समझ गए पहले लाइन तक? अंडरस्टूड सर प्लीज एवरीवन? कैन यू अगेन वंस मोर? क्या कौन सा चीज?
ते आता इमेज सोबत सांगितलं ना ते पुन्हा हाँ, एकदा रिपीट. हाँ, Explain whole thing again. बताता हूँ अभी अभी वही हम प्रैक्टिकली हम वही करने वाले हैं। आपको तब समझ में आ जाएगा। अभी क्या याद रखो, अभी इतना याद रखो कि ये जो पहले वाला लाइन है वो रहेगा अपना ब्लीड लाइन। दूसरा जो लाइन है वो दूसरा लाइन रहेगा अपना कौन सा, Trim line. ट्रिम लाइन। लाइन. और तीसरा जो लाइन है वो क्या रहेगा अपना Safe line. सेफ जोन। बराबर, सेफ लाइन। सेफ लाइन भी हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नाही। आशिष समजलाय का इथपर्यंत? लिहून घेतलंयस का? हो लिहून घेतले सर. ओके, गुड। और ये जो रेक्टेंगल है अपना वो है अपना 92 बाय 54 mm का। अभी आपका जो कट होने वाला है ना, मतलब विजिटिंग कार्ड, ये पोर्शन जो है वो पूरा हटने वाला है। ये पिक्चर में आएगा ही नहीं। आपका जो Which one? ये पहला वाला ब्लीड लाइन वाला ये जो है ना, ये कट हो जाएगा। मतलब कटर जो चलेगा वो कटर ऐसे चलेगा पहले, फिर उसके बाद ये ऐसे चलेगा, फिर उसके बाद ये ऐसे चलेगा कटर, और फिर उसके बाद ये ऐसे चलेगा कटर। ओके, ये जो ऑरेंज वाला जो भी कुछ दिख रहा है आपको वो कट हो जाएगा पूरा का पूरा। नथिंग इज गोइंग टू रिमेन, दैट इज अ वेस्टेज, वेस्ट ऑफ पेपर। ओके, पूरा वेस्ट ऑफ पेपर, ये जो एरिया है आपका ये पूरा वेस्टेज में चला जाएगा। इसलिए उसको हम कहते हैं ब्लीड, ब्लीड। ओके, और इस लाइन पे वो बराबर पूरा का पूरा चीज ट्रिम हो जाता है, कट हो जाता है। आपके पास विजिटिंग कार्ड मतलब कितना रह जाता है, तो ये इतना ही रह जाता है आपके पास विजिटिंग कार्ड। समझ गए आप? Yes. डिजाइन करते टाइम आपको क्या करना है वो अभी मैं बताता हूँ। तो अभी हमने थेरोटिकली देखा, अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं कैसा करना है। तो अभी आप मुझे बताओगे सारा चीज। हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको छोड़ देता हूँ, सेव चेंजेस नो बोल देता हूँ। ये मेरे पास नया फाइल है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। सबसे पहले अभी सबसे पहले तो अभी मुझे यहाँ पर Discuss. बनाना है, कार्ड बनाना है। तो अभी मैं क्या करूंगा, एक रेक्टेंगल टूल लूंगा, और रेक्टेंगल टूल लेके एक रेक्टेंगल मैंने मार्क किया, कुछ ऐसे ही मार्क किया। तो उसका जो पहला साइज है वो पहला साइज मुझे बताओ कितना है, ब्लीड वाला। 92 mm by 54 mm. 92 mm 54 mm, ये हमने टाइप। तो ये रेक्टेंगल मिल गया 92 mm बाई 54 mm का। कैसे किया हमने, तो एक रेक्टेंगल निकाला, और एक रेक्टेंगल निकाल के हमने यहाँ पे उसको साइज दिया 92 एंटर बाय 54 एंटर। यहाँ पर एक चीज आपको बहुत ध्यान देनी है, और वो चीज क्या है, तो ये आपका लॉक अनलॉक है। अगर ये लॉक रहता है और यहाँ पर आप 92 टाइप करते हो तो ऑटोमेटिकली ये चीज चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आप अगर 40 कितना था, सॉरी 54. 54, यहाँ पर अगर आप 54 टाइप करते हो तो ये चीज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, बिकॉज ये लॉक ऑन है। तो इस लॉक को आप ऑफ करो, इस लॉक को ऑफ करके फिर आप 92 बाय 54 ऐसा आप टाइप करो। तो ये बन गया आपका क्या, कौन सा जोन, पहला जोन Bleed area. लीड एरिया। लीड एरिया. बराबर। अभी लीड एरिया में और ट्रिम एरिया में कुछ ये है डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कितने का है, 1.5 mm. 1.5 mm का। बराबर। तो आपको याद है वो टूल मैंने सिखाया था, इसके अंदर है ये टूल कॉन्टूर, इसको लेना है अभी। ये कॉन्टूर टूल ले लो और यहाँ से ड्रैग करके अंदर डाल दो। ओके, और कितना अंदर, तो आप यहाँ से टाइप करोगे। ओके, कितना अंदर आपको चाहिए, 1.5. 1.5 से अंदर चाहिए। बस आपका पिक टूल ले लो। अभी अगर आपने देखा तो क्या हो गया है, दोनों बंदे जो है अपने वो एक साथ चल रहे हैं। ओके, तो दोनों को अलग कर देना है। तो उसके लिए है कंट्रोल और क्या सिखाया, U. हाँ U. ए. Control K. ए, यस
के, कंट्रोल याद रखो हमेशा। ओके, कुछ भी तोड़ने के लिए मुझे याद रखो। ओके, किसी बंदे को अगर तोड़ना है तो किधर सर याद करो। ओके, तो इसको हमने तोड़ दिया। फाइन, कंट्रोल के। अभी ये बन गया अपना कौन सा जोन, इसको हम क्या कहेंगे, Trim line. ट्रिम लाइन। Trim line. बराबर, ट्रिम लाइन सबने बना दिए। अभी नेक्स्ट चीज, अभी इसके अंदर और नेक्स्ट वाला जो रेक्टेंगल है उसके बीच में कितने का डिस्टेंस है? 2.5 mm. बराबर, वेरी गुड। तो हमने कंटूर टूल लिया और हमने इसको अंदर डाल दिया। अच्छा, ड्रैग करना है, हाँ, इसे ऐसे क्लिक करके ड्रैग करना है मुझे। मैं फिर से दिखाता हूँ। इस बंदे को हमने सिलेक्ट किया, कंटूर टूल लिया और यहाँ पर आके ऐसे क्लिक करके हमने अंदर ड्रैग किया उसे। ओके, और फिर यहाँ पर हम उसका डिस्टेंस सेट करेंगे 2.5। हो गया। ओके, अभी ये दोनों एक हो गए तो उनको भी तोड़ना पड़ेगा, तो कंट्रोल के। ओके, के तो ये बंदा अलग, ये बंदा अलग और ये बंदा अलग। ओके, इन सब को पकड़ के हम क्या करेंगे, ग्रुप नहीं बनाएंगे, नहीं छोड़ दो, ग्रुप नहीं बनाते हैं। ओके, उनको उनके हाल पे ही छोड़ दो। अभी इस बंदे का हेल्प लेते हैं। ओके, तो इसमें क्या हो गया है, अभी इसमें सबसे पहले अभी मुझे क्या करना है, तो ये जो अपना ग्रीन पार्ट है, इस ग्रीन पार्ट को मुझे बनाना है। ओके, तो काफी सिंपल है ये ग्रीन बनाना, बना देते हैं उसे। ये लगभग मिड के आगे आ गया है और ये मिड के पहले चालू हो गया है। तो वैसे ही यहाँ पर रेफरेंसिंग करके अभी लाइन कैसे बनाएंगे, तो एक सिंपल सा रेक्टेंगल लेंगे हम और इस रेक्टेंगल को हम यू मार्क कर देते हैं। ओके, इतना मार्क कर देते हैं। फाइन, ये ग्रीन, ये सेम टू सेम ग्रीन अगर उस पर डालना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, कोई बता सकता है? Yes, sir. Dropper. यस, Save क्या बात है, सुलेखा इन फुल फॉर्म टुडे। rectangle. ड्रॉपर टूल लिया हमने, कलर आई ड्रॉपर, यहां से कलर सक किया और यहां पर हमने डाल दिया। ओके, अभी ये रेक्टेंगल हमने इसके लिए बनाया। क्या इस रेक्टेंगल को स्ट्रोक है? क्या इस रेक्टेंगल को स्ट्रोक है? स्ट्रोक नहीं है। नहीं है, तो इसका भी चलिए, स्ट्रोक बंद कर दिया। ओके, स्ट्रोक बंद कर दिया। अभी ध्यान से देखो, इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके कन्वर्ट टू कर्व्स, कन्वर्ट टू कर्व्स, और सेकंड टूल हमने लिया, सेकंड टूल लेके हमने शेप टूल। सिलेक्ट किया शेप टूल। ओके, और इसको हमने पीछे कर दिया, इसको हमने आगे कर दिया, जितना चाहिए उतना आगे, जितना चाहिए उतना पीछे। समझ गए? समझ गए यहाँ तक? तो ये मेरा पोर्शन जो है, ग्रीन पोर्शन, वो कहाँ तक आ रहा है? तक आ रहा है, बराबर, लास्ट तक आ रहा है। अभी मुझे ये जो ब्लू है से बनाना है, तो उसके लिए भी मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगा। कहाँ से बनाऊंगा? तो यहाँ से बनाऊंगा ऐसे। ओके, कुछ थोड़ा सा आगे। फाइन, ये ऐसे आगे बना दिया, ड्रॉपर टूल लिया, इसको सब किया, इसके ऊपर डाल दिया, बात खत्म। इसको लिया, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू कर्व्स, ये शेप टूल लिया और इसको कुछ ऐसे रखा, इस बंदे को पैरेलल। ओके, ये हो जाने के बाद अभी ये दिखा दूं मैं आपको, ये एक नया टूल लगेगा अपने को, तो ये दिखा दूं, इसके नीचे वाला ट्रायंगल कैसे बनाएंगे। अरे हाँ या नहीं? Sir. हाँ, नहीं है ना, आ गए परत वापस। हाँ बोलो सुलेखा, Yes, sir. बोलो ना, कुछ बोल रहे थे आप। Went away. You left us. यस यस, Zoom left me, Zoom kicked me.
No, what the thing is that I'm getting all the things. Your voice is coming correct, but screen late से आ रहा है मुझे. So हाँ, how about नेट डिले की वजह से, नेट आप? डिले हो रहा है उसकी वजह से। Did ओके, you open? मैं बोल रहा था कि क्या ये एक छोटा सा टूल है वो दिखा दूँ इस ये ट्रायंगल बनाने के लिए, या इसको ऐसे ही रखना है आज के दिन? नहीं, प्लीज दिखा दीजिए. दिखा दूँ? बता दो। तो 1 2 3 4 5, ये जो पांचवा टूल है, पांचवे टूल में ओवरफ्लो मेन्यू में यहाँ पर है एक टूल बेजियर टूल। स्क्रीन नहीं दिखत है सर। ओके, Sir, I can't see anything. स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। सबका ऐसा है? यस सर, स्क्रीन शेयर नहीं है। अभी दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। ओरल दिख रहा है क्या? हाँ अभी हाँ अभी हाँ, दिखता है। ओरल दिख रहा है। तो ये जो पांचवा टूल है, 1 2 3 4 5, ये पांचवे टूल में आना है। इसके अंदर और भी टूल से क्लिक करके रखो, तो यहाँ पर है बेजियर टूल। ये बेजियर टूल को ले लो आप, और यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दो। वो ट्रायंगल कैसा है देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट। ओके, तो ये पॉइंट और बस ये पॉइंट, और उसको क्लोज करना। फिर आई ड्रॉपर टूल लेंगे हम, इसको सक करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे, बात खत्म। इसको भी हम स्ट्रोक नन कहेंगे। ये बन गया इसके जैसा सेम टू सेम, ये देखो। यस सर। राइट। और अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपने को करनी है। अभी हमने लोगो बनाया था, याद है आपको? वो लोगो कहाँ पर है मेरा? तो दूसरे फाइल में है, डेस्कटॉप पे है। डेस्कटॉप पे ये मेरा लोगो है। तो ये लोगो को मुझे वहां पर यूज करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा। ग्रुप तो ये ऑलरेडी है ही, इसको मैं कॉपी करूंगा, राइट क्लिक करके कॉपी। इसका बाद खत्म। यहाँ पर आके राइट क्लिक करके पेस्ट करूंगा, ये यहाँ पर आ गया। इसको ध्यान से देखो कि कुछ भी स्ट्रोक्स नहीं है। अगर इसको स्ट्रोक्स रहते थे तो मैं यहाँ पर आ जाता था और स्केल विथ इमेज इसको ऑन कर देता था, लेकिन स्ट्रोक्स नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्टली ऐसे आ सकता हूँ और इसको मैं स्केल डाउन करके रखूंगा। ओके, यहाँ पर। ओके, तो ये मेरा लोगो बैठ गया। और अगर आपने देखा तो मैंने इस लोगो को ऐसे नहीं रखा, इस लोगो को मैंने ऐसे भी नहीं रखा। इस लोगो को मैंने क्या किया, तो इस लोगो को मैंने बराबर, ये मेरा लोगो है। इस लोगो को सिलेक्ट करते टाइम मैंने सिलेक्ट किया, ये जो लास्ट वाला रेक्टेंगल है अपना सबसे अंदर वाला, उसको लिया मैंने और यहाँ पर मैंने टाइप किया E, ताकि ये यहाँ पर सेंटरिंग हो जाए। और मैं टाइप करूंगा L, ताकि ये यहाँ पर बैठ जाए। ओके, समझ गए? तो इसको हम कहते हैं सेव। अभी जो भी कुछ हमको काम करना है ना, वो हम इसके अंदर करेंगे, ये रेक्टेंगल के अंदर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मुझे मेरा नाम लिखना है, तो ये मैंने मेरा नाम लिख दिया, केदार एम देशपांडे। और फिर हम इसका फॉन्ट चेंज करेंगे, कोई भी थिक फॉन्ट लेंगे हम। ओके, लेट्स से ये लिया, और ये लेने के बाद इसको पकड़ लिया CE। ओके, सिर्फ लाया मैंने अंदर। अभी इसका साइज सेट करेंगे। फॉर एग्जांपल इसका साइज मैंने किया 12। ओके, 12 किया मैंने साइज। अभी इसको मुझे कहां पर रख देना है, तो इसको मुझे इसके सेंटर में रख देना है, इसलिए E कहा। ओके, पहले ऐसे था, इसको सिलेक्ट किया और मैंने E कहा। लेकिन ये कहां पर रहना चाहिए, तो ये बंदा इस बंदे के राइट में रहना चाहिए। ओके, तो ये अभी भी फिट नहीं हो रहा है, तो 12 का मैं 10 कर देता हूं।
अगेन सिलेक्ट करके राइट, और इस बंदे को और इस बंदे को सिलेक्ट करके ई। तो क्या हो गया, मैं आपको दिखाता हूं। इस बंदे को मैं ऊपर ला रहा हूं, कंट्रोल और पेज अप, ये देखो, और एक बार पेज अप कर देता हूं, कंट्रोल और पेज अप, ये देखो, ये और ये राइट, मतलब ये सेफ जोन के अंदर चला गया। ये कलर में रहना चाहिए। ओके, तो अभी कुछ भी करेंगे, कुछ भी, तो वो हम इसके अंदर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं टाइप कर रहा हूं लूप टेक्नोलॉजीज, ये मेरे कंपनी का नाम, लूप टेक्नोलॉजीज, और इसको मैं, चलो ये दे दिया, और इसको मैं कलर दे देता हूं ये। ओके, ज्यादा कलर्स यूज नहीं करने हैं अपने को, मैक्सिमम 3 या 4। ओके, ये देखो, फाइन, लूप फिट नहीं हो रहा है, टेक्नोलॉजीज, ये थोड़ा ऊपर लिया हमने, और इसको मैंने किया 15। ओके, क्योंकि वो कंपनी का नाम है तो बड़ा रहना चाहिए, तो इसको मैं शिफ्ट और ये लेफ्ट। ओके, इसको मैंने यहाँ पर रख दिया, लोगों को मैं और थोड़ा छोटा करूँगा, और उसको रखूँगा मैं यूँ। ओके, और ये सबको सिलेक्ट करके मैं ग्रुप करूँगा। क्यों ग्रुप करूँगा? ताकि इस बंदे के ई में हो जाए, वो मिडिल में हो जाए। समझ गए? यस सर। अभी ये ध्यान देना है कि अगर ये बंदा 15 है तो ये जो बंदा है वो 10 है, इसलिए ठीक है, लेकिन 15 से ऊपर कुछ भी टेक्स्ट अपना नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये मेन कंपनी का नाम है, तो उसके ऊपर कुछ नहीं जाना चाहिए। ओके, ऐसा ही रखते हैं। ओके, तो अभी मुझे क्या लिखना है, तो मुझे मेरा एड्रेस लिखना है, फिर उसके बाद फ़ोन नंबर लिखना है। तो उसके लिए अभी मैं मेरा एड्रेस 42A पब्लिक 2G श्री हाँ, कृपा एरंडवना पुणे। ओके, और 10 के नीचे इसको मैं 9 रखूंगा। ओके, क्यों 9 रखूंगा? बिकॉज ये मेन कैरेक्टर है, इसलिए ये 15 बन गया। ये दूसरा मेन कैरेक्टर है, साइड हीरो है, इसलिए ये 10 बन गया। और ये सप्लीमेंट्रीज है, एक्टर, बराबर, इसलिए ये बन गए मेरे 9 के। ओके, अभी ये जो विजिटिंग कार्ड है वो राइट अलाइंड है, इसलिए ये टेक्स्ट भी मैं राइट अलाइन करूंगा। ओके, इसको पकड़ा और राइट। ओके, ये थोड़ा सा बैठ नहीं रहा है, तो इसको पकड़ के मैं अभी 9 से नीचे तो नहीं आ सकता, तो मैं क्या करूंगा, मैं फॉन्ट चेंज करूंगा। आई विल गो फॉर सम अनदर फॉन्ट जो बैठ जाएगा, जैसे कि ये फॉन्ट, ये देखो ये बैठ रहा है। ओके, तो ऐसा हम कुछ कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। ये हो जाने के बाद फिर मैं इसको ही कॉपी करूंगा, ड्रैग, शिफ्ट और राइट क्लिक, और इन सबको पकड़ के 9130382002, फिर मैं इसको पकड़ूंगा राइट, फिर मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, नीचे ड्रैग करूंगा, राइट क्लिक, फिर उसके बाद कोर्स, या कोर्स वाले नहीं आएगा अभी, लूप technologies@gmail.com। ओके, बन गया अपना एक छोटा सा विजिटिंग कार्ड। समझ गए? बोलो। the one you took the green out of the trim line and bleed area. बराबर, वो एक बार थोड़ा समझा लीजिए।
ये जो ब्लीड लाइन है अपना, ब्लीड लाइन से लेके यहाँ तक का एरिया, ये एरिया मतलब ये जो अभी मैं रेक्टेंगल मार्क किया, ये एरिया, इसको हम कहते हैं ब्लीड। ओके, और ये कट होने वाला है, दिस इज गोइंग टू गेट कट। मतलब आपका जो क्या बोलेंगे इसे, विजिटिंग कार्ड है, वो कुछ ऐसे दिखेगा आपको, वो कुछ ऐसे दिखेगा। मतलब ये ऊपर का भी मत देखो, ऊपर का मत देखो, साइड का मत देखो, मतलब यहाँ से कट हो जाएगा। लेट मी शो यू एक्चुअल में। ये जो है ना, ये पोर्शन कट होगा आपका, फिर उसके बाद ये जो पोर्शन है ये भी कट होगा। यहाँ पर एक मार्जिन रहेगा ना, जो भी कुछ मार्जिन, ओके, ये भी कट हो जाएगा आपका, फाइन, ये नहीं आएगा। और फिर ये जो है ये भी नहीं आएगा, समझ गए? मतलब जो कटर चलेगा आपका, मान लो कैंची चलाने वाले हो तो कैंची आप ये लाइन से चलाओगे, ओके, ये ऐसे ऐसे चलाओगे आप। गेटिंग इट सुलेखा? हाँ, How you expand it? ये अपना कंटूर टूल, हमने रेक्टेंगल निकाला, रेक्टेंगल अपना कितने का है, 54 बाई 92 आई सपोज, या 92 बाई 54, 92 बाय 54। ये हो जाने के बाद कंटूर टूल, इसको ड्रैग किया, पहला अपना मार्जिन है 1.5 का, वो दे दिया। उनको अलग करने के लिए कंट्रोल के, फिर उसके बाद इसको सिलेक्ट किया, फिर इसे कंटूर टूल में आ गया, इसको ड्रैग किया, और फिर 2.5 और इसको पकड़ के कंट्रोल के, बस हो गए। ये अलग, ये अलग, ये अलग। The thin line. हाँ, Paint. अंडरस्टूड? Rest. ओके, तो ये ऐसा आपको एक विजिटिंग कार्ड। हाँ बोलो, 7 ही मिनट रह गए हैं सुलेखा, जल्दी बोलो। सर हाँ My question. हाँ, सेफ लाईन मध्येच टेक्स्ट आपल्याला टाइप करायचंय, बराबर बराबर Yes. सेफ झोन मध्येच. ये देखो ना, ये आपका सेफ जोन है, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है ये सेफ जोन है। तो सारा जो मेरा टेक्स्ट है, पूरा का पूरा टेक्स्ट, ये सेफ जोन के अंदर है। ये देखो, ये सेफ जोन के अंदर मेरा टेक्स्ट है, और जो भी कुछ इमेजेस या जो भी कुछ रहेगा वो बाहर चला जाएगा, एंडिंग तक, ब्लीड तक चला जाएगा। गेटिंग इट? हाँ. ये आपको खुद से बनाना है, ये आपको बना के प्रिंट मारना है इसका। एक्चुअल में आप अगर आपका खुद का विजिटिंग कार्ड बनाना है तो आप बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज ये मैं आपको मेन डायमेंशंस देने वाला हूँ। ये जाके आप सिर्फ प्रिंट कर देना, और कटर लेके और पट्टी लेके आप कट कर देना उसे। 32 रुपीज में आपके 21 विजिटिंग कार्ड्स होने वाले हैं। ओके, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसका लेआउट करना है। लेकिन आज आज आप ये बना के रखो, जैसा कल हमने लोगोस बना के रखा, हमने यूज किया, तो वैसे आप ये चीज बना के रखो, क्योंकि कल मैं प्रिंट का सेटअप बनाने दिखाने वाला हूँ कि प्रिंट के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ये चीज प्रिंट करने के लिए। तो वो फाइल आपको लेके जानी है, ये फाइल का अभी भी कोई मतलब नहीं है प्रिंटिंग के लिए। क्योंकि ये फाइल आप अगर लेके गए प्रिंटर वाले के पास तो शायद से खुलेगी भी नहीं। ओके, तो प्रिंट के लिए, और ये अगर खुली भी तो भी कुछ काम की नहीं है, क्योंकि एक ही विजिटिंग कार्ड आएगा जिसका कुछ मतलब नहीं है। तो वो हम कल करने वाले हैं कि प्रिंट का एग्जैक्ट सेटअप जो है वो कैसे करें। लेकिन उसके पहले एक ऐसा विजिटिंग कार्ड जो है वो बना के रखो। मैं क्या करता हूँ, मैं आपको ये जो फाइल है वो आपके ग्रुप पे डाल देता हूँ। ओके, इस फाइल को मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ। ये सिलेक्ट किया, इसको एक्सपोर्ट किया, डेस्कटॉप पे वी कार्ड। ओके, इसको ही देख देख के बनाया तो भी चलेगा,
या फिर आपने आपका खुद का ये किया तो भी चलेगा। हम्म, ओके, वो मैं आपको अभी भेज देता हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करो। ये सबका हो गया है लोगो? आशीष लोगो बनवलायस? सर ते काल बनवलं होतं, सेव्ह नाही केलं, आज पुन्हा बनवतोय. हो काल हो करून पाहिलं होतं ते. नाही नाही, आतापासून बनवा, कारण की आपल्याला पूर्ण स्टेशनरी करायची है। सोमवारी हम मंडे को हम फिर से नया लोगो बनाने वाले हैं और फिर ये बनाने वाले हम उसका व्हाट यू से लेटर हेड बनाने वाले, फिर से एक लोगो बनाएंगे, फिर हम एनवलप बनाएंगे, फिर से लोगो बनाएंगे, फिर से हम ये तीनों चीजें बनाएंगे, फिर लोगो बनाएंगे, फिर हम ब्रोशर बनाएंगे। ऐसा एक एक चीज हम उसमें ऐड करते जाएंगे, समझ गए? हम्म, तो ये बनाना ही बनाना है आपको, कोई उसमें ये है ही नहीं। ओके, ऑप्शन है ही नहीं। ओके, चलेगा? सर सर